वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम मैथ का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करें कि 5 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले क्या था कि √2 पूछ देता था, √3 पूछ देता था, √7 पूछ देता था, √5, इसी में से कोई ना कोई एक सीख लेते थे तो आपको सारा बन जाता था। लेकिन इधर क्या हुआ, 3-4 बार से ये भी पूछने लगा कि 3 प्लस √5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये भी 4 से 5 बार पूछा गया। ये √2 वाला तो मत ही पूछिए कितना बार पूछा गया है, इसको छोड़ के सारा बार यही पूछा गया है, ये समझ लीजिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कर लिए तो आपको सारा हो जाएगा इसी से, ठीक है। तो सब यहाँ क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम इससे पहले √2 का, अगर आप वीडियो नहीं देखे √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला, तो वो देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझा है। तो √2 में जैसे क्या कर रहे थे, इसके विपरीत मान रहे थे, परिमेय मान रहे थे, उसी प्रकार इसमें भी करना है। इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो उससे पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, परिमेय मान लेंगे, ठीक है। तो माना कि 5 प्लस √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या मान लिए और परिमेय सिद्ध नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या बताया, परिमेय क्या होता है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां Q क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसीलिए 3 प्लस √5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। क्लियर। अब देखिए 3 को इस साइड भेजेंगे तो इस साइड प्लस में है 3, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो √5 बराबर हो गया P/Q माइनस 3। 3 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 दे दिए। अब क्या करेंगे, P और Q का एलसीएम Q हो गया। अब क्या हो जाएगा, P से Q में डिवाइड कर दे एक मर्तबे, तो P माइनस 3Q आ गया। तो √5 बराबर क्या हो गया, P माइनस 3Q/Q आ गया। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। ऊपर में हम क्या माने थे, P और Q, यहां पे देखिए जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। चूंकि वही लिखेंगे यहां, चूंकि P और Q पूर्णांक है, हम ऊपर में मान चुके हैं कि जहां क्या है, P और Q पूर्णांक है। अगर P और Q पूर्णांक है तो ऑटोमेटिक बात है कि P माइनस 3Q/Q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। देखिए जैसे हम आपको बता रहे हैं, मान लेते P की जगह पे हम मान लेते हैं 2, Q की जगह पे 3, क्योंकि ये 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। अब देखिए P माइनस 3Q निकालना है, तो P की जगह क्या आ जाएगा, एक मिनट उल्टा मान लेते हैं, P की जगह 3 मान लीजिए और Q की जगह 2 मान लीजिए, गुना करने में आसानी होगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, P माइनस 3Q का मान निकालिए। तो P की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और माइनस 3 गुना Q की जगह 2 रखेंगे। तो 3 माइनस 6 बराबर माइनस 3। तो देखिए क्या आया, ये भी पूर्णांक आया। उसी तरह इसको भी लिखेंगे कि अगर P और Q क्या है, पूर्णांक है, तो P माइनस 3Q भी पूर्णांक होगा, और Q तो ऑटोमेटिक हम पहले मान चुके हैं कि Q पूर्णांक है, तो P माइनस 3Q और Q भी पूर्णांक होगा। अगर ये दोनों भी पूर्णांक हो गया, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अतः P माइनस 3Q/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर। और ऊपर में हम क्या माने थे, हमको पता है कि √5 क्या है, अपरिमेय है, ये पता है क्योंकि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। √2, √3, √5 क्या है, अपरिमेय है। तो तथा √5 एक अपरिमेय है। तो एक साइड क्या आ रहा है, √5 अपरिमेय आ रहा है, अपरिमेय बराबर ये P माइनस 3Q/Q क्या है, परिमेय है। तो ये कभी हो सकता है कि अपरिमेय बराबर परिमेय, कभी नहीं हो सकता है। तो हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई कि 3 प्लस √5 क्या है, परिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। वही आगे आप लिखेंगे कि इसका ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, √5 बराबर P माइनस 3Q/Q है। तो यहां पे हाँ लिख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो हम समझा दीजिएगा आपको, एक साइड क्या आ गया, अपरिमेय आ गया, बराबर परिमेय संख्या, जो क्या है, जो कि संभव नहीं है। संभव नहीं है तो हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। अतः हमारी कल्पना बोलिए या मानना गलत है कि 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर। तो यहां प्रूफ हो गया। अगर ये आप सीख गए तो ऑटोमेटिक सी बात है कि अगर आपसे पूछे
3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय है, सिद्ध करें तो ये भी सिद्ध कर लीजिएगा। 3 को इस साइड भेज दीजिएगा, बाद में फिर 2 को भी इस साइड भेज दीजिएगा। इसको इसके बराबर क्या P/Q मान लीजिएगा, ठीक है। पहले 3 को जैसे यहाँ पे भेजे, उसके बाद आप क्या कीजिएगा 2 को भी राइट साइड भेज दीजिएगा, तो बचेगा फिर आपको √5, फिर इस साइड कोई समीकरण आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा, इसको भी प्रूफ कर लीजिएगा। कोई भी पूछेगा, जैसे अब 4 + √3 पूछ दे या 7 + √2 पूछ दे, तो आप प्रूफ कर लीजिएगा इसी मेथड से। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।